गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के पार्ट फर्स्ट में हमने हमारे पाठ 3 नाना के घर मजे मजे उसमें हमने शॉर्ट समरी स्टोरी पढ़ी थी कि काव्या अपने नाना के घर घूमने गई, वहाँ पर फसलों को देखा, आम के पेड़ों को देखा और प्रकृति का आनंद उठाया। मैंने आपको कहा था कि आप सभी को चैप्टर पाठ घर पे पढ़ना है और शब्दार्थों को याद करना है। तो शब्दार्थ एक बार हम फटाफट रिवीजन करेंगे। मैंने बताया था मित्र मंडली। मित्र मंडली का अर्थ होता है दोस्तों का दल, समूह, आपके मित्रों का समूह। चकित रहना, हैरान हो जाना। कद्दू जो कि एक फल होता है जिसे दूसरी भाषा में काशी फल भी कहा जाता है। अनुमति होता है किसी की आज्ञा लेना, परमिशन लेना, स्वीकृति लेना, कहीं भी आप कहीं जा रहे हैं तो। जलपान, चाय, नाश्ता। लोकगीत होता है गांव में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत या प्रचलित गीत। सांझ का समय होता है आपका शाम का समय। और नम यानी होता है गीली। अब गीली मिट्टी हो सकती है, गीली दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक बार हमने शब्दार्थों का दोहरान कर लिया। आपको इन्हें याद करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको, और कठिन शब्द जो आपको अपनी किताब के लगे, लेसन में से लगे, वो आपको 10 कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में उतार के रखने हैं। 10 कठिन शब्द, 10 कठिन शब्द जो भी आपको पूरे चैप्टर में लगे वो आपको अपनी नोटबुक में उतार कर रखने हैं। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर के विस्तारित रूप में। हमने शॉर्ट समर में पढ़ लिया था, आपको कहानी पूरी समझ में आई हुई है। अब हमें विस्तारित रूप में पढ़ना है। पिछली छुट्टियों में काव्या नाना जी के घर घूमने गई। काव्या है जो छुट्टियों के अंदर नाना जी के घूमने गई। नाना जी के घर उसने खूब मज़े उड़ाए और वहाँ से लौटकर वह यही गुनगुनाती है कि नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े। इस गाने को देखते हुए अपने दोस्तों के साथ बैठी है तो उसके जो शब्द मित्र मंडली यानी कि उसके दोस्तों का समूह है या उसके जो दोस्त है उससे पूछते हैं कि अरे तुम इतनी खुश हो, वहाँ ऐसा क्या था? तो वह अपने नाना जी के घर के खेतों के बारे में, वहाँ पर आम से झूमती हुई डालियाँ, कुहू कुहू करती हुई कोयल, उसकी मीठी आवाज़, केले के पेड़ों पर बैठे तोते, पेड़ों पर अनार के दाने, इन सभी के बारे में बच्चों को बताती है। बच्चे बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं क्योंकि बच्चों ने भी कभी गांव का वातावरण नहीं देखा, इसलिए वो बड़े ध्यान से, आराम से काव्या की बातों को सुनते हैं। जैसा कि आप अपने बुक में पेज नंबर 25 पे चित्र में देख रहे हैं कि काव्या बीच में है और सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं। काव्या बताती है कि मूंगफली के पौधे ऊपर नहीं जड़ों में होते हैं। मूंगफलियाँ जड़ों में लगती है, ऊपर नहीं लगती। फलियाँ ऊपर लगती है। हम जब कहीं देखते हैं कोई फल, अनार है, वो ऊपर लगता है, आम ऊपर लगते हैं पेड़ों पे, लेकिन जो मूंगफली जो एक है वो नीचे लगती है। इसी तरीके से आलू है वो भी ज़मीन में नीचे लगता है। तो सभी बच्चे ये सुनकर चकित हो जाते हैं क्योंकि बच्चों ने भी कभी मूंगफली नहीं देखी। बच्चों ने काव्या से पता चला कि बेलों में लगे बड़े बड़े कद्दू भी खेत में यूं ही पड़े रहते हैं। होता क्या है कि बेल होती है वो इस तरीके से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब जो ये बेल बढ़ती है तो यहाँ बड़े बड़े कद्दू लग जाते हैं, ये बड़े बड़े कद्दू लग जाते हैं। अब इनका वजन इतना होता है कि वो बेल पे लटकते नहीं है, ये ज़मीन से जुड़ जाते हैं। यहाँ होती है मिट्टी और ये सभी ज़मीन से जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से मूंगफली के पौधे भी होते हैं। ये यहाँ पे पत्तियाँ होती हैं इनकी इस तरीके से, और नीचे होती है इनकी जड़, और इन जड़ों में यहाँ होती है मूंगफलियाँ। जब ये पक जाते हैं, ये सूख जाते हैं, हल्के पीले पड़ जाते हैं, तो इन्हें खींच कर निकाल लिया जाता है और हमें मूंगफली के दाने मिल जाते हैं और ये अलग कर लिए जाते हैं। तो बड़े देखकर बड़े चकित हो जाते हैं कि इस तरीके से हमने तो कभी देखा नहीं। तो वो बोलती है मैंने वहाँ जाकर देखा कि गाय भी होती है और बहुत सारा दूध देती है, और गाय का दूध किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से गाय का बछड़ा अपनी माँ के पास चिपका हुआ खड़ा रहता है। काव्या बताती है कि हमारे दूध से दही बनाया जाता है, बिलोना करके मक्खन निकाला जाता है, और मावे से नानी बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू बनाती है। अब जब खाने पीने की बात होगी तो जाहिर से सबके मुंह में पानी आएगा, आपके मुंह में भी आ रहा होगा। लड्डू खा लिए, मावा खा लिया, दूध दही मक्खन खाया जा रहा है। तो इस तरीके से काव्या अपने गांव के बारे में बता रही है और सभी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब होता है कि एक दिन शाम को पापा है जो काव्या के ऑफिस से घर आते हैं।
काव्या ने उनसे दोस्तों के नाना जी के गांव को घुमाने के लिए कहा था, तो काव्या के पापा पहले तो नानुकुर करते हैं कि नहीं, लेकिन मम्मी के समझाने पर वो मान जाते हैं कि हम आपके नाना के घर जरूर चलेंगे। हाँ कहते ही काव्या भाग जाती है अपने दोस्तों के घर और सभी को बोलते हैं कि हम अपने नाना के घर जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलना, सभी तैयारियां शुरू कर दें। काव्या के पापा जी साथ जाते हैं, इसलिए सभी बच्चों के मम्मी पापा उन्हें काव्या के साथ घूमने की अनुमति दे देते हैं कि चलो बच्चे अकेले नहीं जा रहे, काव्या के पापा साथ हैं। अगले दिन काव्या के पापा की जीप में बैठकर बच्चे नाना जी के गांव की सैर पर निकल पड़ते हैं। बच्चे सभी बहुत खुश थे। काव्या गीत गुनगुना रही थी, सजल चुटकुला सुना रही थी, तो सभी खिलखिलाकर हंसते हैं। रचिता, रीवा ने गीत सुनाए, विहान ने गधे की आवाज़ निकाली, तो पापा भी हंसने लग गए। इस तरीके से जीप तेजी से कच्चे पक्के रास्तों से होती हुई आगे बढ़ती जाती है। और जब काव्या को थोड़े से रास्ते पे जाने के बाद में नाना जी का गांव दिखाई देने लगता है, तो काव्या जोर से चिल्ला के कहती है, देखो नाना जी का गांव। सभी बच्चे देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ खेत दिखाई देते हैं। नाना जी की आवाज़ सुनकर नाना नानी बाहर आ जाते हैं, वो उनके घर पहुंच जाते हैं। काव्या प्रणाम करती है, नानी जी से लिपट जाती है। अंदर आंगन में जाते हैं सभी और एक कोने में देखते हैं कि कपिला कौन थी? उनके घर की गाय, और उसका एक बछड़ा था। वह उन अनजान मेहमानों को बड़े टुकुर टुकुर कर देख रहा था, मतलब देख रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई जान पहचान का होगा तो वो हमसे प्रेम से देखेगा, लेकिन अनजान व्यक्तियों को वह भी बड़े सहमे सहमे देखते हैं। तो अब क्या होता है कि सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है, पानी पिलाया जाता है, नाश्ता करवाया जाता है बच्चों को। अब सभी बच्चे चाय, नाश्ता, पानी पीने के बाद में चलते हैं नाना जी के साथ गांव की ओर घूमने। अब बच्चे गांव में जाते ही देखते हैं कि ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां भर के जा रही है अनाज की बोरियों से, सब्जियों से। तो बच्चे पहली बार देखते, क्योंकि सारे बच्चे शहर से आए हुए, देखते कैसे बोरियां उस बैल लाद कर ले जा रहा है। और वहाँ पर वो देखते हैं कि जगह जगह तेल निकालने की मशीन है, जो वहाँ पर मूंगफली डाली जा रही है तो मूंगफली का तेल निकल रहा है, सरसों से सरसों का तेल निकाला जा रहा है। अब एक जगह तेल निकालने की मशीनों से सरसों और मूंगफली के दानों का तेल निकाला जा रहा था। अब एक मैदान में हाट लगी थी। हाट का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहाँ पर बहुत बड़ा मैदान होता है और उस एक ही मैदान में आपको सब्जी, खिलौने, फल और गुब्बारे वाले, चाट पकोड़े वाले, कपड़े वाले और आपकी ज़रूरत के सामान वाले सारे लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। एक ही जगह पर आपको खुले मैदान में सारी वस्तुएं मिल जाती है। इसी को बोलते हैं हाट लगना। क्या बोलते हैं? हाट, जिसे हाट बाजार भी कहा जाता है। शहरों में आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, जब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो आपको एक ही मॉल में बहुत सारी वस्तुएं, घर के किराने का सामान, कपड़े, खाने का सामान, चाट पकौड़ों के लिए सारी दुकानें मिल जाती है। इसी तरह गांव में एक हाट बाजार लगता है। उस हाट बाजार में आपको सब तरह का सामान एक ही खुले मैदान में मिल जाता है। तो हाट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही गांव के लोग, बच्चे खरीदारी करते हुए रहते हैं। तो काव्या और काव्या की जो दोस्त थे वो इस हाट बाजार से क्या खरीदते हैं? मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं। सभी वहाँ उस हाट बाजार से घूमने के बाद में खेतों में घूमने जाते हैं। खेतों में वो बच्चे देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी फल और सब्जियाँ लगी हुई है, आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो बच्चे आम के पेड़ को देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें, बड़े पके पके मीठे मीठे आम हैं। तो नाना जी एक किसान को बोलकर बच्चों को मीठे मीठे पके पके आम खिलाते हैं। एक खेत में आलू उगे हुए हैं। नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़ कर बच्चों को दिखाया। पौधे की जड़ों में आलू लगे थे। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह जड़ों में ही लगते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ मूंगफली बताया, इसी तरीके से ये ज़मीन है या खेत है। अब इसमें होता क्या है कि आपके आलू के पौधे निकल आते हैं और ये आलू नीचे लग जाते हैं, मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं और यहाँ इनकी पत्तियाँ निकल जाती हैं।
आप अपने घर पे भी प्रयास कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा आपके घर पे मम्मी बाजार से आलू लेके आते हैं तो उन आलू के ऊपर छोटे छोटे से अंकुरन निकल जाते हैं हल्की ग्रीन कलर के। आप अगर उसे चाकू से काट कर ज़मीन में दबा देंगे और पानी देंगे तो आप देखोगे आपके उस जो छोटा सा हिस्सा आपने काट कर लगाया था ज़मीन पे उसमें पत्तियाँ निकल आई है, हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और 2 महीने 3 महीने बाद में या महीने भर बाद में आप देखोगे तो उसमें छोटे छोटे, उसको उखाड़ के देखोगे तो उसमें ज़मीन में नीचे छोटे 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 इस तरीके से आलू लग जाते हैं। तो बच्चे इनको देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े और आश्चर्यचकित भी होते हैं कि इस तरीके से आलू लगते हैं। अब बच्चे, जिसमें एक बच्चा है विहान, जो उसका दोस्त है, वो तोड़कर टमाटर खाते हैं, खूब टमाटर खाते हैं, खूब मूलियाँ खाते हैं। मूली भी इसी तरीके से नीचे ज़मीन में लगती है और ऊपर उन पर पत्ते निकल आते हैं और यहाँ ये जो इस तरीके से मूली लगी हुई होती तो उन्हें भी खींचकर तोड़कर निकाला जाता है। अब इसी तरीके से सभी बच्चे बातें करते करते हुए निकल जाते हैं गन्ने के खेत की और जहाँ पर बहुत सारे गन्ने लगे हुए हैं। अब गन्ने से क्या किया जाता है, वहाँ पर जो लोग हैं गन्ने का रस निकालते हैं और एक बहुत बड़ी कढ़ाई में गन्ने का रस डाला जाता है, उसे धीरे धीरे हिलाया जाता है और वो जब उकल जाता है, गर्म होता है, तो लोग क्या करते हैं, उस गरम गरम को क्या करते हैं, चक्कर देखते हैं, अरे बड़ा टेस्टी। और जैसे जैसे उसे ज़्यादा हिलाया जाता है तो वो पक जाता है, गुड़ का रूप ले लिया, उस रस से गुड़ बनाया जाता है और लोग उस गरम गरम रस को पीते भी हैं, जो शरीर को बहुत ही ताकत और गर्मी देता है। तो बच्चों ने थोड़ा थोड़ा गरम गरम और नरम नरम गुड़ चढ़ के देखा और बच्चों को गुड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। खेत में बहुत स्त्रियां काम कर रही होती है, वो गीतों को गा रही होती है। बहुत समय होने पर नाना जी सबको घर चलने के लिए कह रहे हैं। घर आए तो खाना तैयार था। नानी जी ने घर के पिछवाड़े में बच्चों के लिए चारपाई लगा दी। वहाँ से दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई देती है। शाम हो गई, सांझ हो गई, आसमान में सूरज की लाली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सनसेट, हो रहा था। सूरज जब होता है, निकलता है तो बहुत ही बड़ी तीखे में दिखता है, तो बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ी के पीछे अस्त होता चला जाता है तो इसकी जो लालिमा है वो कैसी हो जाती है, लाल लाल दिखाई देता है अस्त हुआ सूरज। तो आसमान हल्का लाल दिखाई देने लग जाता है और हल्की हल्की रोशनी आती भी रही है। अब गाँव में पक्षी उड़ रहे हैं, कोई पेड़ों पे बैठे चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे। ये दृश्य बहुत ही प्रकृति को सुंदर करने वाला होता है और बच्चे इस सभी दृश्य को देख रहे हैं। दृश्य को देखने के साथ में होता क्या है, नानी जी ने खाने के लिए तरह तरह के जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे बच्चों के लिए, नानी जी ले आती है, जिसमें था गरम गरम पुड़िया, कचौरियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ, कच्चे आम की चटनी, आलू टमाटर मटर की चटपटी सब्जी, जो बच्चे खूब ही चटकारे ले लेकर खाते हैं। नरम नरम मीठे मीठे गुलगुले रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। गुलगुले एक खाने का व्यंजन होता है जो या तो आप गुड़ के पानी से आटे में डालकर बना सकते हैं या फिर शक्कर के पानी से भी बना सकते हैं, जिन्हें शक्कर या गुड़ के पानी में आटे को घोलकर और फिर कढ़ाई में तलकर लाइक पकोड़े के जैसे निकाला जाता है। पकोड़ा नमकीन होता है और गुलगुले मीठे होते हैं। ये इन्हें सजल को और रचिता को बहुत पसंद आते हैं। नानी ने मेवों की खीर बनाई, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, मेवे ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता वगैरह डालकर सभी बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। और साथ में आसपास के खेतों को, सन को, मतलब जो सूरज अस्त हो रहा है उसको, शाम को मोर नाच रहा है उसको, पेड़ पौधों को देखते जाते हैं। नानी जी ने सबको बहुत प्यार किया। खा पी कर जैसे ही सभी तैयार होते हैं तभी काव्या के पापा कहते हैं अब हमें घर चलना चाहिए। बच्चों का मन तो नहीं था, पर अगले दिन सभी को कहाँ जाना था, स्कूल जाना था, इसलिए सभी नाना नानी से विदा लेते हैं। नाना नानी की आंखें नम हो जाती है क्योंकि वो भी इतनी बच्चों के साथ में रहते हैं तो उनका मन अच्छा लग जाता है, वो थोड़े दुखी हो जाते हैं। सब बच्चे उन्हें प्रणाम कर जिप में वापस बैठ जाते हैं और रास्ते में सभी बच्चे यही गीत गाते हैं, नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े। तो इस तरीके से मज़े करते हुए, खाते नाचते हुए सारे बच्चे नाना के घर से आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। शब्दार्थ आपने कर ही लिए हैं, याद कर लिए हैं, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।